सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आमना इनाम आपके साथ हंसते हंसते और आप देख रहे हैं फ्राइडे फ्लिक्स और फ्राइडे फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। गिरते हैं सजदों में हम अपनी ही हसरतों की खातिर इकबाल। अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में, अगर गिरते सिर्फ इश्क खुदा में, तो कोई हसरत अधूरी ना रहती। तो जी क्या हाल चाल हैं जनाब आप लोगों के, कैसे हैं आप सब। आमना इनाम आपके साथ इस दफा फिर एक दफा नई मस्ती लेके, नया मजा लेके दोबारा से हाजिर है। सबसे पहले अपने उन तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करती चलूं जो हमें देखते हैं, पसंद कर रहे हैं और आपकी मोहब्बतों के बगैर फ्राइडे फ्लिक्स में बिल्कुल कामयाबी नहीं है। आप लोगों की मोहब्बतें फ्राइडे फ्लिक्स को कामयाब बना रही हैं और इसी का ये नतीजा है कि हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि हर दफा एक नई मस्ती लेके, नया मजा लेके, नए टैलेंट को लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हुए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जी हमारे जो स्पॉन्सर हैं इस प्रोग्राम के। उनमें सबसे पहले जी पंचतारा, बहुत शुक्रिया पंचतारा रेस्टोरेंट वालों का जी। डिजाइन प्रिंट फॉर यू, थैंक यू सो मच। इनवुड टायर्स, दिया बिस्टरो ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर सेंटर मैरीलैंड, एंड कैच मोशन लॉन्ड्री मॉम एंड बॉम्बे बाइट्स, सुंदस फाउंडेशन लाहौर पाकिस्तान, और आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया जो फ्राइडे फ्लिक्स में आप लोगों की सपोर्ट हम लोगों को और बेहतरीन करने का मौका दे रही है। और अभी मेरे साथ मेरी वो खूबसूरत हसीन प्यारी सी मेरी वो मेहमान सेलिब्रिटी जिनका हमें इंतजार था, ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं जी। पंजाबी, उर्दू, हिंदी, पॉप, क्लासिकल, गजल, सूफी आर्टिस्ट और एम्बेसडर ह्यूमन राइट्स। और अभी आपके सामने मैं जिन को दावत देने जा रही हूँ, वन एंड ओनली गॉर्जियस ग्लैमरस फादिया शबरोज। सलाम अलैकुम फादिया, कैसी हैं आप? वेलकम टू फ्राइडे फ्लिक्स। थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन वेरी लॉन्ग, इतना इंतजार किया जी हम लोगों बिल्कुल, ने इस शो के लिए। जी बिल्कुल। लाइट ठीक है जी? जी बहुत खूबसूरत लग रही हैं, चमकती धमकती फादिया शबरोज हमारे साथ, जिन्होंने लाइव नहीं ज्वाइन किया जल्दी से ज्वाइन करें। कैसी हैं आप फादिया? ओके ठीक है, ठीक हूँ यार, एक साइड कॉफी लेके बैठी हूँ। कॉफी के बगैर वो चीज नहीं चलनी थी ना आगे, मजा अभी वो तो। पता है, हाँ जी वो ना यहाँ पे क्या टाइम हो गया, अब 4 बजने वाले हैं सुबह के। जी बिल्कुल, सुबह के 4 बजे फादिया हमारे साथ यूके से लाइव हैं जी। और अभी जी अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें देखना शुरू करेंगे। फादिया मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आपका स्टार्ट आते ही अगर इस शाम को रंगीन बनाए आपके किसी गाने से, किसी सॉन्ग से, तो प्लीज अगर कोई गाना हो जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जी थैंक यू सो गाने के लिए मच। तो आए। जी बिल्कुल। जी शुड वी स्टार्ट विद रशी कमर? जी जरूर प्लीज। क्योंकि वो बहुत ज्यादा फरमाइश है, उससे एक्चुअली मेरी पहचान भी बनी। जी जी सो लेट्स स्टार्ट विद रशी कमर। जी प्लीज। हाँ, हो, ये, हाँ, मेरे रश के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई, मजा आ गया, बेजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई, मजा आ गया, मेरे रश के कमर।
थैंक यू। क्या बात है जी, मेरे रश के कमर, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अदा, फादिया शबरोज हमारे साथ जी। जल्दी से ज्वाइन कीजिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। फादिया शबरोज इस वक्त हमारे साथ फ्राइडे फ्लेक्स में लाइव यूएसए से आप हमको देख रहे हैं जी। और वो यूके से अपने साथ सुबह कितने बजे फादिया, कितने बजे? जनाब यहाँ पे 4 बजने ही वाले हैं, सुबह सुबह के 4 बजे, 4 बजे रश के कमर हो रही है। देखे जरा कितनी मोहब्बत है फादिया को अपने फैन से। जी फादिया, यहाँ से शुरू करते हैं। कैसे जर्नी स्टार्ट किया, कैसे फादिया शबरोज बनी, कैसे फादिया का ये सिलसिला आगे चला, सिंगिंग का स्टार्ट कैसे लिया, यहाँ से शुरू कीजिए। सिंगिंग का स्टार्ट एक्चुअली प्रोफेशनली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन समहाउ मैं इस फील्ड से रिलेटेड थी, क्योंकि जो मेरी जॉब्स रही, जो मैं लॉ सेंटर एंड डिफरेंट यहाँ पे कनेक्शंस और इस तरह की जो कंपनीज हैं जिनके साथ आप काउंसलिंग करते हो, स्टडीज करते हो, कोर्सेज करते हो, तो मैं उनके साथ कनेक्टेड थी। सो मैं शोबिज से नॉट शोबिज बट मीडिया से कनेक्टेड रही। और मैं जहाँ भी जाती थी, ये मेरे साथ बचपन से हो रहा था, यानी कि मुझे याद है, शायद मैं 7-8 साल की होंगी। सो ये मुझे रिसेंटली, आई थिंक अबाउट मे बी 6-8 मंथ्स पहले मुझे याद है, यार मुझे लोग, मैं किसी भी जगह जाती थी, वहां पे आंटीज होती थी और वो बोलती थी, बेटा जरा कोने में, या यहाँ तक कि वो कोई ऐसी जगह होती थी जहाँ अफसोस के लिए गए होते थे, तो वो मुझे घेरती थी, बेटा जरा उसकी नकल उतार के बताओ। सो आई यूज्ड टू कॉपी विद क्योंकि उस वक्त तो सेंस नहीं था कि गाना क्या है, या मुसरत नजीर क्या है, या मैडम नूर जहां, या लता, या जितने भी सिंगर्स हैं हमारे। सो मैं एग्जैक्टली वही निकालती थी। मैं किशोर कुमार के लिए मैं एकदम से मैं ऐसे हो जाती हूँ, और लता जी के लिए मैं एकदम ऐसे हो जाती हूँ। आप क्या वाकई ही कॉपी करती हैं? मैं चाहूंगी कि आप हमें कुछ कॉपी किसी की तो करके दिखाएं यार, हम ये टैलेंट भी देखें। ये टैलेंट भी फादिया हो जाए। सो मुसरत नजीर जी का एक बड़ा, उनके क्योंकि बाल भी बड़े, वो आई थिंक कट थे, तो उनको जो देखते तो वो ऐसे 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 करती थी ना, ऐसे पीछे पीछे आना मेरी चाल गिनाई, पीछे पीछे आना, तो वो ऐसे करती होती थी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल। नहीं फादिया मजा नहीं आया, दोबारा हो जाए ना, जरा यूं जरा थोड़ा सा गाना गा के भी सुना देना जरा हमें। पीछे पीछे आना मेरी चाल गिनाई, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वे नाई, चिरे वाले आवेख दाई वे, मेरा लौंग गवाचा, निगा मार दाई वे, मेरा लौंग गवाचा। क्या बात है जी, लौंग भी गवाच गया। सुबह 4 बजे लौंग भी सुबह 4 बजे लौंग भी गवाच गया। ये बचपन में गवाच गया था। सही है जी। थोड़े फादिया आपके कमेंट्स भी साथ साथ आपको बताती जाऊं, आपकी मोहब्बतें थोड़ी थोड़ी हम लोग देखते जाएं जी। किस किस ने हमें ज्वाइन किया हुआ है? निक बाट जी ने हमें यूएसए से ज्वाइन किया है जी। निक बाट कैसे हैं आप? वहीद हमें देख रहे हैं लाहौर से जी। राजा जफर इकबाल हमें यूके से देख रहे हैं। नुमान मलिक इज वॉचिंग। निक बाट कह रहे हैं जी, रियली गुड जॉब आमना जी, थैंक यू सो मच। और जी फादिया जी के लिए बहुत सारी मोहब्बतें। इमरान हबीब साहब माशाल्लाह, और मुबशिर फजल साहब हमें देख रहे हैं जी लाइव यूएसए से, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग इसी तरह, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत कुछ अभी फादिया के साथ। अगर आप लोगों की और क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के कोई सवालात हैं, अभी तो आप लोग लाइव आप हमारे साथ हैं, तो प्लीज आप लोगों की कोई भी रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। यस, इवन रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग फादिया से आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हम लोग सुन सकें। आज फादिया हमारे साथ 4 महीने हो गए हमें फादिया जी को ढूंढते हुए। 4 महीने हो गए यार फादिया में। आप एक्चुअली तुमने स्टार्ट भी नहीं किया था, तुम लोग उस वक्त इसका सारा प्लान कर रहे थे विद सनी, ऑफ कोर्स। सो तब मुझे याद है तुमने कहा था, तो मैंने कहा यार आती, लेकिन उस वक्त अम्मी की बीमारी भी चल रही थी, तो क्या हाल है अम्मी का? कोरोना। सॉरी मैं अम्मी माशाल्लाह शी इज डूइंग वेल, माशाल्लाह शेरनी है। मैं अक्सर उनको बोलती हूँ ना, जब दवाई का पूरा पोटला उनको देना, मैं बोलती खाजा शेर दी बच्ची। खाजा शेर दी बच्ची, क्या बात है जी। लाकी जी गिल जी ने हमें ज्वाइन किया है, कह रहे हैं जी शी ऑसम जी। बिल्कुल लाकी जी, अभी तो और आपकी सत श्री अकाल, थैंक यू जी, और अभी बिल्कुल जी सिंग अ सॉन्ग। मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं जी कोई गाना गाएं, तो प्लीज जी कोई गाना सुनाइए। आपके देखने वाले बहुत बेताब हो रहे हैं आवाज सुनने के लिए फादिया शबरोज की। तो जो मुश्ताक साहब है, मुश्ताक, अच्छा पता है ये पहली बार ऐसा हो रहा है, शायद मैं किसी और की बॉल से आई हूँ, ऑब्वियसली फ्राइडे फ्लेक्स, सो आई कैन सी एक्चुअली द कमेंट्स।
अच्छा फातिया, अगर आप और फ्राइडे फ्लेक्स को ओपन कर ले ना, फ्राइडे फ्लेक्स की उस पे जाके मैंने आप, वही किया है, हाँ तो आपको वही सारी किया है। वो कमेंट्स नीचे नजर आते रहेंगे, तो आप भी हाँ, जाके तो ये तो ज्वाइन कर, कॉमन सेंस है यार। हाँ वही ना, आप फ्राइडे फ्लेक्स पे जाके चेक करें और पढ़ते जाए, पढ़ते वही कर जाए। रही हूँ। अच्छा, सो मुश्ताक, आप प्लीज बताइए, अगर आपकी कोई फरमाइश है, 2 गाने दीजिएगा मिनिमम, सो उसमें से फिर जिसके लिरिक्स इस वक्त हाजिर होंगे वो हम गा देंगे। सो जस्ट रिक्वेस्ट। एंड मेरे पास ना वंजली वालेरिया और किया है जो प्यार की बहुत रिक्वेस्ट आती हैं। जी सो कमेंट्स आते हैं, नाम ना तुम पढ़ती रहोगी तो जी मैं जी उसको बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। रिप्लाई करती रहूँ, अभी ठीक है? निक बाट जी कह रहे हैं जी, रेशम जी का सॉन्ग, रेशमा जी का सॉन्ग, इट्स रेशमा जी होंगी। गोना ब्रिंग लंबी कलर इन जुदाई। दिस, आई गेस लंबी जुदाई, लंबी जुदाई हो जाए जी। फिर चलो जी, निक बाट जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੰਬੀ जुदाई। डेफिनेटली जी डेफिनेटली बिल्कुल, डेफिनेटली। जी बिल्कुल। चार दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, है लंबी जुदाई, 4 दिन दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या बात है, और थैंक यू। क्या पता है बात क्या, है। मेरे घर वाले सब सो रहे फादिया के घर वाले सो रहे हैं, और इस वक्त जो मैं जिस सिचुएशन में, गाइस लाइव प्रोग्राम में एक मजे की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। हमारे स्टूडियो में अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने मेंशन भी किया, हमारे स्टूडियो में बिल्ली आ गई है यार, और वो और तारों को, बिल्ली क्या, मक्खी इज मोर कॉमन। अरे बिल्ली बिल्ली आ गई है, और वो पूरी तारों को हाँ। हिलाए जा रही है, कभी इधर से कभी उधर से, मैं कभी इधर देख रही हूँ कभी उधर, और फादिया उधर से कह रही है लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। अच्छा, ऑब्वियसली इन ये तो अल्लाह की मखलूक है, ज़ाहिर है इनको जी तो कोई नहीं बिल्कुल, रोक, बट समटाइम्स होता है कि हम कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, सही शूट बात कर है, रहे हैं या कोई शो कर रहे हैं, सही बात, मक्खी भी स्टूडियो में घुस सकती है, उसको कौन रोक सकता कौन है? रोक सो सकता है। बिन 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 सारी बिन चीजें चलती हैं। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है आज का शो करने का, बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने कमेंट्स भी चल रहे हैं, फादिया जी भी साथ हैं, थोड़ा सा बिल्ली का भी साथ है जी, बिल्ली भी हमारे साथ साथ, देखिए जरा। तो जी अभी बिल्कुल बिल्कुल, तो फादिया आप बताइए, अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी मस्ती के साथ साथ थोड़ा भी इंटरव्यू को भी जारी यस रखते ऑफ हैं। कोर्स। पहले मैं तुम्हारे पिछले क्वेश्चन का जवाब पूरा कर दूं, हाँ क्योंकि वो प्लीज, फिर वो शुरू हो गया था मुसरत जी का और जी उनका। जी बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो स्कूल में मैं हर चीज में फर्स्ट आती थी, चाहे डांस कंपटीशन हो, चाहे चारों सूबों का, पाकिस्तान में मैंने थोड़ी स्कूलिंग की है, बाकी की स्टडीज मैंने यहाँ पे कंप्लीट की, डिफरेंट कोर्सेज। सो उसमें जिन जिन चीजों की पैरोडी होती थी, आई रिमेम्बर मैं रिसेंटली भी तायरा सैयद जी से मिली थी। तो हम लोग जब स्कूल में आप परफॉर्म कर रहे हो तो क्लास 6 में होते हो, क्लास 4 में होते हो, सो यू एक्चुअली आपसे पैरोडी ही करते हो। तो मुझे याद है उस वक्त भी मैंने जो जो लोगों को इन्वॉल्व करके जिनके नाम मेंशन करते हैं मैंने उनकी पैरोडी की थी, तो वो भी मैंने लिखा था। मैं बचपन से नात में भी, सिंगिंग में भी, चारों सूबों के जो डांस होते हैं, बलोची से लेकर ये और वो सारा, अच्छा, तो मैंने हमेशा फर्स्ट विनिंग में उसमें रखा है ना। मेहनत तो करती थी। तो वो खैर वो आते आते फिर एक जर्नी ऐसी आई जहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऑफर कर रहे थे कि आप आए और सिंगिंग करो और शो करो और फलाना, बट मैं थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी डरती थी, क्योंकि शो बेस का इमेज डेफिनेटली कुछ चीजों की वजह से खराब है, कुछ बातों की वजह से खराब है, बट शोबिज एक्चुअली बिजनेस नहीं है। शोबिज एक नाम है इस बिजनेस का। जैसे आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? आर्किटेक्ट का मतलब है बिल्डिंग्स वाला काम। सो शोबिज का मतलब है ऑब्वियसली यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और समथिंग। सो फिर मैंने डिफरेंट सारी जॉब्स करने के बाद देन आई फाइनली डिसाइडेड कि ओके, अगर मैंने ये रास्ता अपनाना है और ये मैंने प्रोफेशन करना है, क्योंकि मैं जहां भी जाती थी मुझे स्टेज पे बुला लिया जाता था, गलवाया जाता था। गलवाया मीन्स के गाना गलवाया जाता था। अच्छा जी, तो नहीं, अच्छा, वो
अच्छा, तो जाहिर सी बात है, फिर वो एक टाइम ऐसा आया कि आई टुक अबाउट 2 to 3 years टू डिसाइड कि मैं प्रोफेशनली इसको स्टार्ट करूं कि ना करूं। फिर मैंने अपना अच्छा होमवर्क किया, जी देन आई स्टार्टेड गोइंग इन डिफरेंट कॉन्सर्ट्स। मैं देखा कि स्टेज पे एज अ प्रोफेशनल सिंगर आपको क्या करना है। तो मैंने तो जो देखा वो बहुत अजीब देखा एक्चुअली। जो बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, हम्म उसमें वो क्या करते हैं कि अपना ही गाना गाते हैं। जब लो पिच पर आता है तो वो गाते हैं, अगली लाइन पे वो माइक फ्रंट जो क्राउड है उसके सामने कर देते हैं। यहाँ अरीना में होता है ऐसे ना। अच्छा मैंने कहा यार ये तो बड़ा फ्रॉड वाला काम है। मेरे ख्याल में फातिया जी हाँ, हमारे साथ कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं। और प्लीज प्लीज प्लीज। जी वेलकम कहते हैं। कौन है हमारे साथ और कहाँ से जी? हेलो जी, कौन है और कहाँ से जी? वेलकम टू फ्राइडे फ्लेक्स। आई गेस फादिया दोबारा से आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। आप हम लोग अपनी श्योर। गपशप लगाते हैं। तो फादिया मुझे ये बताइएगा, जब आपका वो यूसुफ सली जी वाला जो प्रोग्राम आता था, Yep, हवेली का yep, कुछ पीछे चलते हैं, कुछ स्टार्ट की yeah, बातों पे चलते हैं, yeah. उधर से शुरू करते हैं। वो वाली फादिया की आवाज के जो जलवे, हर तरफ गूंज उठी थी, फादिया शबरोज हो गई थी जी। उस वो उस वक्त का एक्सपीरियंस और उस वक्त को और आज को अगर आप देखें, सिंगिंग का जो टाइम है, क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं उस बारे में, जरा बात कीजिए। मेरे लिए सेम है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा एज फार एज आपको लोग पसंद कर रहे हैं, एज फार एज आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, ऑर्गेनिक द रियल वन। जी सो वो स्लो बढ़ती है, मगर मैंने एक गाना थ्रो किया था, जी एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका प्रॉपर अनाउंसमेंट उस तरह से नहीं होता। प्लस जहाँ मैं रहती हूँ जी वो सारा गोरों का एरिया है। जी जी सो वन ऑफ द सॉन्ग एक्चुअली मैंने एवे ही गाया और एवे ही मैंने अपलोड कर दिया। जी मेरा एक प्लीज। दोस्त है, फैमिली फ्रेंड है, हीर हीर ना खोड़ियो गाना था वो। जी प्लीज हो सो वो जाए। गाने ने, हाँ वो गाने ने काफी तहलका मचाया। तो फिर मुझे सली साहब की फेसबुक पे मुझे कॉल आई थी, जो कि मुझसे फर्स्ट कॉल मिस हुई, एंड देन अगेन वी गॉट चांस टू टॉक, एंड देन उन्होंने कहा कि ये इज दैट यू हु सिंगिंग हीर हीर। आई सेड यस ऑफ कोर्स इट्स मी। तो उन्होंने कहा मुझसे आके मिलो। मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा अच्छा लाहौर। मैंने कहा मगर मैं लाहौर तो पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ। जी फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और उन्होंने मुझे उस वक्त साहिर अली बग्गा के बारे में बताया। राहत फतेह अली को ऑफ कोर्स कौन नहीं जानता, वो तो एक एक हमारा बहुत बड़ा प्राउड है। नाम है जी, राहत फतेह अली खान एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री एग्जैक्टली का, बिल्कुल जी। सो जी तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बैकग्राउंड की चीजें बताई जो मेरे ऊपर से गुजर गई। अच्छा और खैर एनीवेज, तो मैंने कहते कब आओगी पाकिस्तान? मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आई एम प्लानिंग मे बी इन 2 to 3 months। जी तो ऐसे जैसी आओगी तो मुझसे मिलना। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। जी तो फिर जैसी मैं जिस दिन मैं पाकिस्तान लैंड हुई थी, अर्ली मॉर्निंग सेम इवनिंग मैं उनके घर गई थी, उनकी वालदा का जो घर है। जी जी एंड मैं एज सून एज मैं वहां पे एंटर हुई थी उनके घर में, हम्म तो मुझे याद है उनका जो पहला लव्स थे उनके, वो थे अरे यार तुम तो ऐसी हो जैसी पिक्चर्स में दिखती हो। सो तुमसे इतने अरसे से वादा किया था, 4 महीने तुमने जी मुझे याद दिलाया। मैं बिल्कुल सो 4 इट्स फाइन। महीने से, जो मेरे देखने वाले हैं आप लोग इस चीज का गवाह रहना, आज 4 महीने के बाद मेरी ये प्यारी सी गवाह रहना, प्यारी सी दोस्त आज मेरे साथ फ्राइडे फ्लेक्स में। जी बिल्कुल। अच्छा, किसी ने पूछा था आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हाँ जी बारे में, वो मैं जरूर बता दूं, तुम्हारा जी भी वो सवाल था। जी जी मैंने जो अपना पर्सनल जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो वो एक्चुअली 2 गानों से स्टार्ट किया था, जिसमें से एक रिलीज हो चुका है, विच इज बुलेट। बुलेट सेकंड वन इज चुमदी पैरा, जो कि जल्दी रिलीज होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना एंड कोविड-19 एंड ऑल दैट वो हमको डिले करना पड़ा। जो आने वाले सॉन्ग्स हैं उसमें, जिसमें से एक बुलेट हो गया, और 6 सॉन्ग्स, बंडल ऑफ सॉन्ग्स है मेरे पास, जिसमें गजल है, वेरी रोमांटिक गजल है, उसमें एक स्लाइटली सैड सॉन्ग है, बट वो भी ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के अपने आंसू पोंछने पड़ेंगे। आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि हर गाने में दुख किसको चाहिए यार, दुख कौन खरीदता है? कोई नहीं खरीदना चाहता, नो। बिल्कुल सही बात है। सो तो हर गाने में मैंने एक डिफरेंट
टेक्सचर रखा है, डिफरेंट एज ग्रुप को ट्राई किया है कि मैं उनको हिट कर सकूं एज अ लिसनर, नॉट एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मेरी जब से मैंने सिंगिंग स्टार्ट किया तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप लोगों को, जितने भी लोग सुनते हैं उसमें से हर एज ग्रुप है, हर एज ग्रुप अपना एक गाना सेलेक्ट कर ले। वो गली के लड़के लड़कियां हो, जो कॉलेज गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, इट कैन बी फॉर मोर सोबर एंड इवन मोर सोबर। सो वो सारा मटेरियल है, वेरी रोमांटिक गजल्स एंड क्लबिंग काइंड ऑफ सॉन्ग्स, बट किया मैंने सारा अपने तरीके से। आई डोंट वांटेड टू कॉपी एनीबॉडी बिकॉज जो रैप है उसका तो रेप ही हो गया। So I don't wanted to go and follow the bloody all the rules. So I just wanted to do something, as Fadil Shabro. So yeah. बिल्कुल। So upcoming songs, guys, just जॉनी wait and watch. जॉनी सिंह कह रहे हैं जी, हाथ का यूं इशारा भी कर रहे हैं कि वदिया और नाइस। तो वो इशारा करके बता रहे वदिया हैं, जॉनी वदिया। सिंह, सत श्री अकाल सर। बिल्कुल जी। तो जी अभी फादिया से अगर आपकी कोई, जो मुझे इस वक्त ज्वाइन किए बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, फादिया से अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे कमेंट में जाकर डाल सकते हैं, ताकि फादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोग उनसे कोई भी रिक्वेस्ट है तो हम कर सकते हैं। तो फादिया ये बताएं कि जो आपका बुलेट गाना था, मैं बेचारी लाइट ही सॉन्ग कर रही हूँ। ओ लाइट ही सेट। अच्छा या गो ऑन, बुलेट सॉन्ग या मैं पूछ रही थी कि जो बुलेट सॉन्ग था, कुछ उसके शूट के ऊपर बात करते हैं, कैसे रिकॉर्ड हुआ, कैसी रिकॉर्डिंग थी, ओह गॉड, कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि वो भी आपका रीसेंट गाना है जो आपने। यस, रिकॉर्डिंग जो वोकल ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, दैट वाज जस्ट परफेक्ट। वो मैंने दुबई में रिकॉर्ड किया था, और मैंने अपने सारे गाने जो मेरा पर्सनल खुद का प्रोजेक्ट है, इवन जो मैंने दूसरे गाने किए उसके लिए भी मैंने अपने पॉकेट से पे किया। अच्छा। हाँ जी। और जो दिल विच सॉन्ग है वो भी मेरा खुद का गाना है जी। वो मुझे सली साहब ने दिया था। जी। और सली साहब ने उसको कंपोज किया था। वो गाना एक्चुअली विरसा के लिए था, बट विरसा समहाउ डिले हो रहा था। सो गाना बहुत अच्छा था, बहुत मजे का सली साहब ने उसको कंपोज किया था। सो आसिफ जो मेरा डायरेक्टर है, आसिफ मसूद, मैं वो हम सब बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। और सली साहब वो गाना काफी लोगों से गलवा चुके थे ऑलरेडी। सो वो उन्होंने कहा था कि यार ये तुम्हारे टाइप का गाना है तो इसको तुम गाओगी। सो एनीवेज, तो उसको हमने विरसा में गाया, एंड देन मैंने उसका ऑफिशियल एक वीडियो रिलीज किया था। जी। उसके अलावा मैंने जितने गाने किए हैं, 7 सॉन्ग्स इंक्लूडिंग बुलेट, वो सब मैंने दुबई में आतिफ अली प्ले बैक लॉन्च स्टूडियो है इन दुबई, वहां पे किए, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, राहत फतेह अली खान से लेकर सोनू निगम से लेकर, जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, वाजिद खान, साजिद खान, ये लोग सब वहां पर आकर रिकॉर्ड करते हैं। सो आई हैड रियली गुड एक्सपीरियंस जस्ट विद ऑडियो। नाउ आई एम कमिंग टू वीडियोस। जब मैं बुलेट का वीडियो मैंने बनाना था, जब मैं उसका हुक गा रही थी, सो किसी भी चीज को गाने के लिए यू हैव टू गो इन सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन। सो उसकी जो इमेजिनेशन थी, वो जब मैं गाती भी थी तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ जो है वो लिटरली मेरे बालों पर होते थे। I'm just gonna win you with my passion. I'm fueling you the fire. Never gonna let you go. Oh no no. तो वो ऑटोमेटिक, मैंने कहा यार ये गाना तो बीचों बीच होना चाहिए। फादिया, हमारी आपकी बात काटते हुए यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। जूम मीटिंग आई गेस हमारी थोड़ी सी जो है वो डिस्कनेक्ट होने जा रही है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं और दोबारा से आपको लाइव लेते हैं, ठीक है फादिया? थैंक यू फादिया। और जो मुझे इस वक्त वॉच कर रहे हैं फ्राइडे फ्लेक्स को, वो मेरे साथ जुड़े रहें, जाना कहीं नहीं है। मुश्ताक अहमद साहब देख रहे हैं, आगे पाल बाटी देख रहे हैं, मो अली साहब देख रहे हैं, सा बुलेट वीडियो ऑसम जी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त वीडियो था। इलियास नियाजी कह रहे हैं एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। और कोई उसके बाद जी अल्लाह, और कौन सी कॉल्स आ रही हैं और कौन लोग देख रहे हैं? यू आर टू गुड, मुश्ताक अहमद साहब कह रहे हैं कॉल कैसे करें जी? कॉल करें कैसे जी? आपको कॉल के नीचे वो जो नंबर दिया हुआ है नीचे, आप उस पर देख रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप उस पर कॉल करिए और जैसे ही राब्ता होता है हमारे डायरेक्टर साहब आपके साथ कॉल हमारी मिला देंगे तो आप लाइव फादिया सरबरोज से बात कर सकते हैं। और जी मौली कह रहे हैं जी सिंग योर लेटेस्ट सॉन्ग। जी बिल्कुल, अभी जैसे फादिया आती हैं तो वो आपके अपने लेटेस्ट सॉन्ग भी आपको सुनाएंगी। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है, क्योंकि मुझे ना इतने सारे लोग मैसेज कर रहे होते थे, इनबॉक्स भरा हुआ है मेरा, अभी बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो ये कहते थे आमना जी आप हमें कमेंट नहीं हमारे पढ़ रही हैं आप। मेरे ख्याल में फादिया वापस आ गई। फादिया वापस आ गई?
फादिया आप वापस आ गई हैं तो प्लीज ऐसे ऐसे वेव हाँ ऐसे वेव करें प्लीज, ऐसे करके नहीं फादिया, ऐसे करके। फादिया वापस आ गई हैं जी, उन्होंने हमें कह दिया कि मैं वापस आ गई। तो जी अभी फादिया से जी फरमाइश आ रही थी जी बुलेट सॉन्ग की फादिया आपसे, तो जी अगर वो कह रहे हैं जी बुलेट सॉन्ग हो जाए जरा फादिया जी का। अच्छा, बुलेट का जो वीडियो था वो मेरे लिए एक बहुत ही टफ और बहुत ही डिजास्टर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा। पता नहीं कैसे मैंने उसको कर लिया, जो चीजें जो हमने प्लान किया था अकॉर्डिंगली उसके नहीं गई, बट थैंक गॉड कि वो गाना समहाउ पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया। सो ये गाना मैंने खुद लिखा है बाय द वे। बुलेट बचपन से मेरे माइंड में स्टक था बिकॉज my father used to train me for shoot and with guns and बड़ी पिस्टल के साथ, और जो बड़ी गन्स होती हैं। सो लोगों का ऐसा था कि शायद ये कोई आर्मी वाले की बेटी है, इतनी ट्रेन है, इतनी वेल ट्रेन है विद शूटिंग एंड ऑल दैट। सो वो मैं बचपन की भी अपनी जब फोटोज देख रही थी, अभी रिसेंटली मेरे भाईजान ने दिखाया, तो मैं हर जगह ना ऐसे करती थी था 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 था। तो वो फिर मैंने बुलेट में ना अपनी भड़ास निकाली, तो उसका नाम जो मुझे एडवाइस किया था, वो फिर मुझे आतिफ अली ने कहा था कि तुम एक काम करो, उसका नाम बुलेट रख दो। सो दैट्स व्हाई वी चोज बुलेट। सो बुलेट सॉन्ग नॉर्मली क्या हो रहा था कि हर जगह मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लूंगी, मगर मैंने ये देखा कि जो इंग्लिश के स्पेसिफिक वर्ड्स थे उनको बड़ा कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन उसको दी जा रही थी, जो कि मैं फॉलो नहीं करना चाहती थी। सो उसमें ये था, उसका एक वर्ड आ रहा था वाट लगाना, विच इज वेरी कॉमन वर्ड, बट आई डोंट वांट टू वॉट लगाना कि मामू ने उसको मामू बना रहा हूँ, वॉट लगा दी उसने मेरी, कुछ ऐसा लफ्ज कह रहे हैं आप शायद, मतलब ऐसी थी तैसी फेर दी, यू नो दैट काइंड ऑफ वर्ड। ओके, लेकिन आई डोंट वांटेड टू यूज ए स्पेसिफिक वाट, तो मैंने उसको किया व्हाट हॉट, क्योंकि हॉट को भी उन्होंने कर दिया हार्ट वाट। सो आई डोंट वांट यू नो या, सो मैं उसमें वो थी, तो आतिफ से मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा लुक it does go with my personality, I don't want to copy all these जितने भी गाने आ रहे हैं और जितने भी, then we actually started with this और ये आतिफ का आइडिया था। the good thing is वो मेरी पर्सनालिटी को देख के उसको समझ आ गई थी कि she is just mixture of everything। so then we started, so let's start with the bullet। बिल्कुल जी बिल्कुल। अंजनैना दे मैं बुलेट चलाऊंगी, तेरे सीने तू मैं दिल कर जाऊंगी, अंजनैना दे मैं बुलेट चलाऊंगी, तेरे सीने तू मैं दिल कर जाऊंगी, मेरी ब्यूटी बड़ी हॉट, तेरी लग जानी है फॉर, मेरी गल मन ले रवि मेरे कोल तू बच बच के, मैं कुड़ी बड़ी फिट मुंडिया, तू स्वग मेरा हिट मुंडिया, हाँ मैं कुड़ी बड़ी फिट मुंडिया, तू स्वग मेरा हिट मुंडिया, हाँ क्या बात है फादिया, नाचने को दिल करता है भाई तुम्हारे इन गानों पे, कसम से नाचने को दिल करता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। I had बहुत really bad experience during this video, but somehow we finished। जबरदस्त जी। बरिंदर रंधावा जी हमें देख रहे हैं जी, सत श्री अकाल जी, और साइमा ख्वाजा हमें इस वक्त देख रही हैं, थैंक यू सो मच साइमा फॉर वॉचिंग। निक बाट जी कह रहे हैं साउंड्स गुड, इट्स सो फनी बट देयर इज एक्सपीरियंस इन, पता नहीं आगे क्या लिखा इन्होंने लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, कुछ इन फादी ओके चले जो भी है, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी बिल्कुल। एनीवेज बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें जो इस वक्त फादिया को लाइव देख रहे हैं, आप लोग अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। और अच्छा, फादी इज एक्चुअली माय निकनेम। अच्छा, फादी माय फैमिली कॉल मी, या माय वेरी 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 क्लोज फ्रेंड्स कॉल मी फादी। फादी जबरदस्त, ओके जी। और उसके बाद जी ब्यूटीफुल, थैंक यू, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं, जबरदस्त। और थैंक यू एवरीवन जी बिल्कुल। फादिया आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जरा आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या फादिया को कभी हम एक्टिंग में भी देखने वाले हैं? मैंने एक्चुअली एक्टिंग कर ली है,
अच्छा। और इन फ्यूचर मैं फिर से करूंगी। एक्टिंग मेरे लिए एक्टिंग नहीं है। आपने किसी भी सिचुएशन और कैरेक्टर में, और बेसिकली अगर मैं अगर तुम्हारी सिचुएशन में या किसी और की सिचुएशन में जाऊं तो जी मुझे कैसा फील होगा, जी। तो ऐसे ही मैं अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करती हूँ और ऐसे ही मैं एक्टिंग करती हूँ। मैंने एक्चुअली इंग्लैंड में वन ऑफ द टेली मूवी उसमें मैंने काम किया था। आई थिंक वी लॉस्ट यू। नहीं, मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ, फिर ऑलराइट, सुन रही ओके हूँ जी, बिल्कुल। ओके। सो उसमें एक क्या नाम था उस टेली मूवी का, ग्रेट ब्रिटेन समथिंग करके उसका नाम था। उसमें एक बहुत ही बिगड़ी हुई अमीरजादी और यूनिवर्सिटी की गैंगस्टर काइंड ऑफ उसका रोल था। जी सो वो मुझे पहली बार जब ऑफर किया था यूसुफ भाई ने, जी वो भी यही होते हैं, जी। तो वो मैंने किया था। और मैंने उसको कहा था मैंने कभी किया नहीं है ये, तो ये कैसे करूंगी मैं। कहते तुमने कुछ आपने कुछ नहीं करना, यू जस्ट डू यू नो व्हाटएवर। तो वो मुझे सिचुएशन समझाते थे एंड देन मैं फिर वो खुद ही उसको समहाउ कर लेती थी। तो वो फिर मुझे बाद में कहते थे यार इसमें वो जो मगरूर वाली एक लाइन थी, मैंने कहा अब्बा की लाडली थी मैंने। सो वो ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद मैंने एक सही अंधी का बात रोल है। किया 2006 या 7 के ड्यूरिंग एक सॉन्ग था, जी नाम था वो इश्क जो हमसे रूठ गया। वो भी टेली मूवी थी, जी। उसमें मैंने अंधी का रोल किया था। अब उस अंधी के रोल में भी हम्म। मुझे एक्चुअली कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि एक डेथ सीन था उसमें और उन्होंने मुझसे कहा था कि बस एक आंसू निकल आए। क्योंकि मैं कोई ऐसा टेक्निकल काम तो मैं कर नहीं रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि झूठी मूठी आंसू ड्रामा ड्रामा में या मूवीज में कैसे निकालते हैं। जी दे यूज सम काइंड ऑफ थिंग्स, मे बी सम काइंड ऑफ मिर्ची वाली थिंग में भी। जी। तो मुझे याद है मैंने यूसुफ भाई से कहा था कि इस डेथ सीन के लिए मुझे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दें। और मैं अपनी पिछली लाइफ में गई थी, जब मैंने अपने टफ टाइम देखे थे, या जो मैंने अपने घर में मेरी माँ और बाप का और जो फैमिली का जो हमने देखा। एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई टोल्ड यूसुफ भाई, यूसुफ खालिक उनका नाम है, तो मैंने उनसे कहा था कि सीन के टाइम पे सिर्फ वो लोग होंगे जो लोग उस सीन के लिए जरूरी हैं, यानी कि कैमरामैन या साउंड वाला। तो यूसुफ भाई ने कहा था कि फादी तेरा बस एक आंसू चाहिए हमें। अच्छा, जब मैंने यूसुफ भाई को फोन किया, कमरे के अंदर से 10 मिनट में बैठी, मैंने सिचुएशन में लाए और मैंने कहा यूसुफ भाई उस रूम में और कोई ना हो, सीन डन। जी मैं आई रिमेम्बर, मैं उसको शेयर करूंगी डेफिनेटली। मैं वॉक करती हुई आई हूँ और एक डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई है, और मैंने जो रोना डाला है उसमें सो उन्होंने मुझे कहा लिटरली वो जो आंसू नेचुरली निकल रहे थे जब आप किसी चीज में गर्क होते हो, जी। तो वो आंसू इतने निकले कि यूसुफ भाई ने लिटरली कैमरा यहाँ तक ले आए। मैंने कहा आप मेरे कैमरा मेरे मुंह में डालने वाले थे, क्या करने वाले थे आप। सो वो इतना हो गया कि जितने लोग वहां पे उस वक्त बैठे थे, जो कैमरामैन था और जो डायरेक्टर थे हमारे, और जो डेड बॉडी के रोल में जो हीरो था, तो उसके मुंह उसके नाक से जो रुई डाली होती है ना, वो निकल गई। और जिस जगह उसको लिटाया हुआ था उसने टक टक वहां पे किया। उसने कहा मैं सच्ची मुच्ची तो नहीं मर गई ये। अच्छा। So yes, whenever I do whatever, then I just make sure कि मैं उसमें गर्क हो जाऊं. So I think this is the philosophy जो अभी मुझे जिन्होंने कहा था सब्जी वाले में कुछ और निकालें, जैसे 1 pound fish था and some other things. So लोग आपसे इंटरटेन होने के लिए आएंगे और फिर सब्जी तो खरीदनी ही पड़ेगी। सही सही सही। So yeah. सो ये बताइएगा मुझे फादिया कि जी जी। कभी ऐसा ख्याल आया कि फादिया एकदम पाकिस्तान में जैसे वो पहले होते थे, जब आपने स्टार्ट लिया था हवेली वाले वो जो, वैसा कुछ जाके दोबारा से स्टार्ट करे, उस तरह का कोई प्रोग्राम, उस तरह की कोई चीज विरसा वाली? Of course, हाँ, जब भी सल्ली साहब तो ही इज माय बेस्ट बडी। और बहुत कम लोग होते हैं जिनके बारे में आप सुनते हो कि मुझे अमेरिका, कनाडा, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सली साहब की सलाम दुआ ना हो या उनकी पहुंच ना हो। उस हर कंट्री से इंक्लूडिंग इंग्लैंड मुझे लोग बताते थे कि वो कितना हाईली मेरे बारे में बात करते हैं, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड आई लव हिम। बहुत नफीस इंसान है बेशक। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो जैसा होता है उससे वैसे मिलते हैं। उनको कोई गॉसिप का शौक नहीं है, कोई
कि आओ और उस फलाने की बुराई करो. You know, he just enjoy music. You know, he just enjoy working with for Virsa. You know, I think उन्होंने ही विरसे को जिंदा रखा, अदरवाइज किधर है विरसा. अच्छा जी, अभी फादिया शब रोज के लिए और मेरे जो जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज आपको फ्राइडे फ्लेक्स की तरफ से देने जा रहे हैं. तो सरप्राइज के लिए तैयार हैं फादिया आप? Okay, I don't really like surprises, but go on. चलिए जी, सरप्राइज होने जा रहा है, करने जा रहे हैं कुछ जबरदस्त सा फादिया के लिए. हमारी तरफ से एक छोटे सा प्यारा सा तोहफा है ये. तो जी बिल्कुल सरप्राइज पेश किया जाए. अली, अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? I knew it. I don't know how. आवाज आ रही है आपको? अली अब्बास साहब हमारे साथ हैं जी. फादिया अली, तू किथे हैं? अली दमलंगा, तू अली 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 दमलंगा. अली हमारे साथ जी. अली अब्बास सिंगर हमारे साथ फैसलाबाद से जी लाइव इस वक्त. और फादिया के लिए ये सरप्राइज था कि फादिया और अली अब्बास को आप लोगों ने विरसा में इकट्ठे काम करते हुए देखा. As soon as you said सरप्राइज है, मुझे पता था अली होगा. अच्छा जी. जबरदस्त. अभी और मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही हमारी लाइन जुड़े और हम लोग अली के साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएं. और फादिया मैं बस इसी इंतजार में हूँ. सैयद फुरकान हैदर साहब कह रहे हैं जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. जी बिल्कुल, सलाम वालेकुम. मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है जी. सैयद फुरकान हैदर आपको सलाम दोबारा से कर रहे हैं. और वालेकुम अस्सलाम. जी बिल्कुल. सनी बाजी इज अ डूड. अच्छा जी, निक बाट साहब थैंक यू सो मच. अभी कैसे हमारी मेरे ख्याल में अभी लाइन नहीं जुड़ी. चलो फादिया कोई बात नहीं, तब तक एक गाना हो जाए. अली और आपका गाना तो मैं इकट्ठे दोनों के साथ चाहूंगी कि जो आई थिंक अमंजनी वाले ने आई जस्ट परफॉर्म्ड एंड लेट्स डू किया है जो प्यार है सुन जी बिल्कुल. इस गाने की फरमाइश तो बड़ी देर से, जैसे ही प्रमोशन ऑन थी बड़े लोगों ने इस गाने की फरमाइश की. किया है जो प्यार का गाना आप वो पसंद आए तो जरूर कमेंट में बताइएगा. जी फादिया जी. तो जब मैं बुलेट शूट कर रही थी तो उसमें बहुत से ऐसे सीक्वेंस सीन ऐसे हैं, वो हमने 3 डिफरेंट बीचेस पे शूट किया था. और अक्सर लोग कहते यार व्हाट अ प्लेस एंड व्हाट अ नाइस प्लेस एंड ऑल दैट. लेकिन उन प्लेसेस तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए, क्योंकि मैंने उस जगह की परमिशन ली थी और जिसके लिए यू हैव टू पे. तो वहां पे जब हम गए तो हमें वो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं की गई थी जो जिसका हमसे वादा किया गया था. तो वो बहुत मुश्किल था गाना. एंड लिटरली वहां पे गर्मी बहुत थी तो प्लान हर चीज ऑपोजिट जा रही थी. तो खैर समहाउ वो गाना हो गया. फिर वो जो हैमक है एक जगह जहाँ मैं लेट के शूट कर रही हूँ और जहाँ पे एक झूला है जिसको मैंने यूज किया, तो मेरे घर वाले और एक पहाड़ी पे मैं चढ़ी थी. जब मैं उस पहाड़ी पे चढ़ी थी तो जो वहाँ के लोग थे और जो वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे नॉर्मली लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं और मैं वहां पे चढ़ के गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे वहां पे जाना पड़ेगा या ऐसी कोई प्लेस दिखेगी. पर वो जगह इतनी अच्छी थी और मैंने चप्पल पहनी हुई थी तो चप्पल तो मेरी गई थी टूट. तो मैंने कैसे वहां पे वो टूटी बॉटल्स थी ऊपर जा, उन्होंने कहा था ये तुम्हारी लिमिट है, जो कैमरे वाले ने कहा था, इससे हिलना नहीं. और वो इतना हाइट पे था कि अगर लिटरली आप नीचे देखो तो यू फील सिक. लेकिन क्योंकि मेरे पैसे लगे हुए थे और इसी के बात को आगे की कमाई, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे. और मेरे ख्याल में अली अब्बास साहब हमारे साथ हैं जी. वेलकम टू फ्राइडे फ्लेक्स. अली अब्बास साहब कैसे हैं आप? अली आपको आवाज आ रही है? अली सुनता ज्यादा बोलता कम है. अब आया अली. अली जी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक जी. बहुत खुशी हो रही है आज आपने दोबारा हमें इतना बड़ा सरप्राइज दिया. क्या बात है आपकी. थैंक यू. सेम हियर. फादिया आई हो और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. जी फादिया हमारे साथ और अली अब्बास हमारे साथ. जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए जी. और अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो. फैसलाबाद स्टूडियो की बहुत बहुत ढेर मुबारकबाद. बहुत शुक्रिया. आपको भी आपके न्यू स्टूडियो की बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच. ये आगे पीछे बन गए. एक हमने अमेरिका में आपने फैसलाबाद में बना दिया. जबरदस्त. जी फादिया हमारे साथ है. बातों का सिलसिला चलाइए, शुरू कीजिए. हम भी एंजॉय करना चाहेंगे. कोई एक्सपीरियंस आप दोनों का ऐसा
काम का कुछ हमारे साथ मैं नाज़रीन के बताती साथ। हूँ, ये नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। जी जरूर, प्लीज प्लीज प्लीज। जब जैसे मैं विरसे में मैं दाखिल हुई ना हवेली में, तो मैंने देसी लुक की हुई थी, यू नो, शलवार नो पहनी तो मैंने पहनती हुई थी, लेकिन ऊपर मेरा शलवार जो शर्ट थी वो शलवार कमीज वाली शर्ट थी। सो सली साहब ने कहा यार यहाँ पे पहले ही इतना नर्वस सिस्टम चल रहा है और यू नो सब बहुत नर्वस है, ऊपर से तुम जो है ना वो ये लुक, और वो एक्सपेक्ट उनको लगा शायद मैं जीन्स में आऊंगी और यू नो सम काइंड ऑफ, सो इतने में अली दिखा, अली के पसीने छूटे हुए थे, चल अली सच सच दसी तेनू कसम है मेरे स्टूडियो दी। So Ali was very nervous, but he's been very cooperative during you know shoot. और मैंने इसको कहा तो ये ना बहुत शाय भी है, और अंदरों कितना शाय I don't know, मगर he is actually very shy, to be very honest. So इसने ना, तो मैंने इसको कहा था कि look तुम तो जैसी हमने किया है जो प्यार, जब हमने किया सॉन्ग, जब हमने रिकॉर्ड स्टार्ट किया, और सबसे पहले हम ही थे, क्योंकि मेरी फैमिली इंग्लैंड से आई हुई थी, तो मैं चाहती, और उनकी उसी रात की फ्लाइट थी। सो एज सून एज मैं स्टार्ट करती थी किया है जो प्यार, तो मैं अली को ना छेड़ती थी लिटरली, तो इसकी हंसी निकल जाती थी, लोगों को लगा अरे वाह क्या केमिस्ट्री है। अली इतना शाय है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अब मुझे नहीं पता कि अच्छा फादिया तो मैंने छेड़ दी थी ना, मतलब फादिया तो मैंने छेड़ रही है। नहीं बिल्कुल, मैं एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करना चाहूंगा जी प्लीज प्लीज। फादिया का जो पैशन है म्यूजिक के लिए वो माशाल्लाह से बहुत ही कमाल का है। मेरी फर्स्ट मुलाकात इनकी, वैसे मैं इन्हें ये जो क्लिप था इनका जो गाड़ी वाला वो गाते हुए हीर हीर, वो मैंने पहले से सुना हुआ था जी। तो इनकी एक्टिविटीज मैं देखता रहता था, मैंने इनको फॉलो किया हुआ था। तो ऐसे बग्गा भाई के जब स्टूडियो पता चला कि मैं फादिया हम इकट्ठे गा रहे हैं, तो फादिया से पहली मुलाकात मेरी ख्याल फादिया है ना, हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी बग्गे की स्टूडियो। तो बिल्कुल तो फादिया थोड़ी माशाल्लाह जैसे चुलबुली और इस तरह की इसकी चीजें वहां भी थी, तो ये लेकिन मुझे जब इन्होंने गाया ना, इन्होंने सुर ऊंचा रखा हुआ था, तो वो मेरे लिहाज से वो सही था। मेल का जो वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा बेसी होता है, तो जब ये ऊंचा गाएंगी तो वो मेरा ऑटोमेटिकली मैं भी थोड़ा ऊंचा गाऊंगा, तो वो एक अच्छा बन जाता है। तो लेकिन जब इन्होंने गाया, लेकिन वो काफी ऊंचा था वो गाना, उनके अंतरे बहुत ज्यादा हाई पिच पे थे, तो जो एक्चुअल गाना था ये उसकी बात कर रहे हैं हम ना। अच्छा बिल्कुल। तो जब फिर वो नीचे, फिर मैंने इनको कहा कि आप नीचे वाले सुर से गाए, तो एंड फिर मुझे नीचे आना पड़ा। अच्छा गुड वन। अच्छा जबरदस्त। मैंने अली ने कहा ये अच्छा ये वाला ठीक है, मैंने कहा मैं थोड़ा ऊपर आ रही हूँ, तू थोड़ा नीचे आना। तो मैं फिर थोड़ा जाहिर है जी, मैं चुकना हुई है। फिर तेन फाड़ लगे। फिर मैं नीचे आया, मैंने फिर वो सुर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज कह लेंगे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। ड्यूरिंग शूट भी बहुत ही आला हमारा एक्सपीरियंस। उसके बाद हमने, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस हम देखते हैं यूट्यूब पे, उसके मिलियंस में व्यूज हैं। और मैंने अली पता है एवरी सिंगल डे मुझे कम से कम जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स में से हैं, मुझे 10 लोग वीडियो भेजते हैं, कम से कम मैं बता रही हूँ। आप दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ा सा रोकते हुए आप लोगों के लिए एक फरमाइश आ गई है जी। मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं जी फादिया अली का एक ड्यूट सॉन्ग जरूर होना चाहिए, अगर आप दोनों कुछ गुनगुना दें मेरे देखने वालों के लिए। गुनगुना दें, नहीं गुनगुना दें जी। प्लीज नहीं, हम गुनगुना भी सकते हैं। फिलहाल गुनगुना दें, फिलहाल आप प्लीज गुनगुना दें जी। ये मोहम्मद हुसैन साहब की फरमाइश। हाँ जी, मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं वही नीचे वाले सुर से स्टार्ट करता हूँ। सर किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना,
कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय 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 कबूल कबूल कर लो। वाह जी वाह। वाह जी वाह, मजे आ गए, जबरदस्त जी। एक अच्छा, दफा दोबारा, अब हाँ जी प्लीज। अब ये जो सॉन्ग है एक्चुअली फीमेल वोकल के लिए, मैं इतना सिंगिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं है जितना अली को है माशाल्लाह, जी लेकिन सिंगिंग के उसमें अली तो यू नो माशाल्लाह बहुत सीखा हुआ है। सो ये एक्चुअली मेरे लिए फिर भी हाई था, बट क्योंकि अली ऑलरेडी अपने स्केल को लो कर चुका था और मुझे और हाई, क्योंकि हमें सही मर्ज बात। होना था, तो हमने एक दूसरे का साथ दिया, एंड दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट अली अब्बास, क्योंकि थैंक वो यू। हाँ, हम लोग ऐसे ऐसे लिटरली ऐसे मैच कर रहे थे बिकॉज हमें वो करना था। सो बिल्कुल, थैंक यू अली अब्बास। थैंक यू ओ सो मच थैंक अली यू, अब्बास साहब वेलकम के लिए। मैं वेलकम। ये कहूंगी कि मैंने इतनी सारी, पता है अली को मैंने अपने तीसरे प्रोग्राम में, अली आप हमारे साथ थर्ड प्रोग्राम में थे राइट, तो अली और सारा का प्रोग्राम हम लोगों का था फ्राइडे फ्लेक्स में। इंतहाई खूबसूरत गपशप, बहुत ही मज़ेदार। और आज ये इतना बड़ा सरप्राइज मुझे दोबारा जब अचानक ही पीछे से अनाउंसमेंट हुई है ना कि ये होने जा रहा है, मुझे नहीं पता था, ये मेरे लिए भी सरप्राइज था कि कुछ होने जा रहा है पीछे से। It was lovely, it was वही ना, lovely, बिल्कुल। definitely. और बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अली, आपने हमें ज्वाइन बहुत किया, बहुत ही। और बहुत दोबारा से आपको मुबारकबाद नए स्टूडियो की। इंशाल्लाह जल्दी बहुत एक बहुत नए बहुत काम के बहुत साथ, शुक्रिया, एक नए प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। थैंक यू सो बहुत मच शुक्रिया। जी। थैंक यू फॉर, थैंक यू यार, थैंक यू और सो वेलकम मच। वेलकम 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 और यार, बहुत थैंक सारा थैंक यू, प्यार फैमिली के लिए, पेरेंट्स के यू। लिए। आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑल, लव यू, थैंक माशाल्लाह। यू लव यू, सो मच। थैंक यू सो और मच, अभी थैंक कुछ यू। थोड़ा सा सिलसिला आगे देखते हुए कि बहुत सारे मैसेजेस आ गए और मैं पढ़ नहीं पाई, तो जी शुमाइला इब्राहिम फादिया आपको ढेरों मोहब्बतें भेज रही हैं, ढेरों प्यार और मोहब्बतें जी। और मोहम्मद हुसैन साहब कह रहे हैं ऑसम, जबरदस्त, थैंक्स फ्रॉम अमेरिका जी। मैं बड़ा चेतन हूँ, शुमाइला छोटा चेतन है। अली अब्बास और सारा रजा को कंबाइन पीटीवी के प्रोग्राम में देखा, बस बहुत प्यारा सॉन्ग था, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जी बिल्कुल, बहुत प्यारा था फादिया के लिए। फादिया एंड अली ओके जी, बहुत सारी लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें। ओ ये अदा, ये प्यारी है। अली को दोबारा लाएं, ये गाना गा लेते हैं हम। हाँ, तो भी बस वो चले गए मेरे ख्याल में फादिया, लेकिन ये कि आप ये गाना हमें सुना सकती हैं बाद में, अगर आप चाहें तो हमें ये हाँ, गाना मुझे याद दिला देना, क्योंकि गाना मैंने गाया नहीं है। क्या था? ये था कौन सा, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ओ ये अदा, ये नाज, हाँ मैंने और अली ने नाज, परफॉर्म ये किया हुआ है अंदाज शोज में। आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया जी बिल्कुल। ठीक है, तो गाऊं या बात करूं? आज तो फादिया तुम्हारी आवाज से बिल्ली ऐसे मेरे सराहने बैठी है, जाने का नाम नहीं ले रही, बार बार ब्लैक कैट यूं उठा के देखती है, सर फिर नीचे छुप जाती है। तुम गाने इतने प्यारे प्यारे गा रही हो, बिल्ली भी दीवानी होगी यहाँ पे। इसका सवाल, इसका जवाब मैं तुमसे लेटर ऑन पूछूंगी। And I've got the answer as well. हाँ। ये गाना एक्चुअली मैंने अली के साथ ही परफॉर्म किया था किसी शो में जी। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले न हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ, ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। उफ, हाँ जी, बहुत ही क्यों खूबसूरत। भला ये मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का ना 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 ना, ला 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 ला। थैंक क्या यू। बात है, बहुत ही खूबसूरत जी, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। फादिया, एक मेरा होता है रैपिड फायर की तरह की एक गेम में सभी अपने जितने भी गेस्ट आते हैं मेरे शो में उनके साथ खेलती हूँ। ये सवाल तो मैं ज़रूर पूछती हूँ, इसका जवाब देखते हैं जी। फादिया शबरोज़ क्या कहती हैं। 3 लोग फादिया को कॉल करने जा रहे हैं, उनमें
एक को फादिया को कॉल पिकअप करनी है और रिप्लाई करना है, एक को मैसेज पे टरखाना है और तीसरे की कॉल बिल्कुल नहीं लेनी है। तो वो कौन से? यार एक सेकंड, ना तो मैं किसी को टरखाऊंगी ना मैं किसी को इग्नोर कर सकती हूँ। सो क्या मैं करूंगी? पहले मेरी ऑप्शन, मेरी जान पहले ऑप्शन हाँ, सुनिए। पहले 3 हाँ। बंदे हैं, एक का फोन सुनना है, दूसरे का फोन रिजेक्ट करना है, तीसरे को मैसेज पे रिप्लाई करना है। तो पहली ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से, दूसरी ऑप्शन है इमरान खान पाकिस्तान से, तीसरी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो किसका फोन सुनेंगी, किसको मैसेज पे जवाब देंगी और किसका कॉल रिजेक्ट करेंगी? तो बताइएगा प्लीज। सबको रिजेक्ट कर, सब ऑल रिजेक्टेड। लो जी, सारे रिजेक्ट हो गए ने। चलो जी, फादिया ना किसी का फोन सुनेंगी ना किसी को मैसेज का जवाब देंगी। इन तीनों में से डेफिनेटली अच्छा, तीनों की ही हुकूमत से खुश नहीं है कुछ आप? हैं? No. I'm with Labour in England. अच्छा, And that's it. चलो जी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। फादिया किसी और दी कॉल ले लेंगे, कोई गल नहीं। Please, वरना please, फादिया please, ने अभी आपने देखा ना वो बाबा जी की कॉल ली है, मीन्स फादिया सबके फोन रिजेक्ट नहीं करती। Never ever. हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो फादिया अभी मैं चाहूंगी, इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, इतने सारे लोगों ने काफी देर से हमें ज्वाइन किया हुआ है। अगर आपका अपने चाहने वालों के लिए, अपने फैंस के लिए, अमेरिका, पाकिस्तान, जिधर जिधर से लोग आपको देख रहे हैं, इंडिया, यूके, आप उनके लिए कोई प्यारा सा मैसेज दीजिए इस सिचुएशन के मुताबिक, जो आपको लगता है कि ये मैसेज आपको डिलीवर करना चाहिए उनके लिए, प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सबके लिए, जिन्होंने मुझे पसंद किया, जिन्होंने मुझे फैन फॉलोइंग जिनकी मेरे साथ रही। आई एम द वन ऑफ द लकीएस्ट पर्सन इस पूरी दुनिया में जिसकी फैन फॉलोइंग हर एज ग्रुप में रही। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा और बुजुर्गों को देखा, मेरे एज में देखा, हमसे छोटे बड़े सब एज में देखा। सो आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी। मेरी औकात जो है वो बहुत छोटी है और आप लोगों ने मुझे इस स्टेज पर पहुंचाया है जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सो आप लोग मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैसेज, इस सिचुएशन में जो चल रही है, जैसे जिंदगी के इम्तिहानात होते हैं वैसे ही ये भी एक इम्तिहान है। सो वक्त मेरे अब्बू कहते थे बेटा अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। अच्छे को हम इसलिए इंजॉय क्योंकि हम कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि वो अच्छा वक्त है या क्या है, बट बुरे को हम लिटरली फेस कर रहे होते हैं तो हमें होता है कब जाएगा। सो इसको छोड़ दे, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा और बुरा भी चला जाएगा क्योंकि अच्छे ने आना है। सो वो जो बात है, बड़ी मशहूर मिसाल जो है कि हर रात के बाद सुबह होती है। सो जस्ट बी पॉजिटिव। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और जाने से पहले एक लास्ट ये मैं फरमाइश देख रही हूँ फादिया जी से। मो अली कह रहे हैं, फादिया जी प्लीज सिंग दिल में तुझे दिल में छुपा लूं। ये गाना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुझे दिल में छुपा लूं, ये ओह या एक्चुअली मैंने पीटीवी में परफॉर्म किया था। ये वन ऑफ माय वेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, सिंगर, आई थिंक महनाज जी का ये गाना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये महनाज जी का, ये वही गाना है, कंफर्म कर लीजिए। ये वही गाना है तो प्लीज मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं मोली, अगर ये वही गाना है जो पीटीवी पे परफॉर्म कर चुकी हैं। दिस इज, आई थिंक दिस इज द सॉन्ग, क्योंकि इन्होंने वो गाना देखा होगा। चलें, आप, मेरे ख्याल में अभी इनका मैसेज आया नहीं है, लेकिन हम लोग इसी से इख्तिताम कर सकते हैं। अगर आप अपनी पसंद का कुछ गाना लोगों को जाते हुए डेडिकेट करना चाहें तो आप प्लीज। मैं इसी गाने से एंड करूंगी। जी प्लीज। तुझे दिल से लगा लूं, पलकों में छुपा लूं, तुझे दिल से लगा लूं, पलकन में छुपा लूं, तुझे धड़कन बना लूं सजना, दुनिया से चुरा लूं सजना, तुझे गजरा बना के बाहों में सजा लूं, तुझे गजरा बना के सजना, आँखों में बसा लूं सजना,
तुझे दिल से लगा लूं, पलकन में छुपा लूं। थैंक यू। जी क्या बात I'm है, sure. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, जबरदस्त, मजा आ गया। उम्मीद करती हूँ सारे जितने भी हमारे देखने वाले इस वक्त हमारे साथ लाइव हमें देख रहे हैं, सबने बहुत एंजॉय किया होगा। फादिया Thank आपका you so much आपका taking me बहुत live. Thank you शुक्रिया। very much. बिल्कुल जी, आप Thank you. सुबह Thank you, 4 Adnan. बजे 4 बजे यूके से हमारे साथ लाइव थी, अब लेकिन तो इतनी 5 बज गए। अब तो 5 अब बज मुझे गए, समझ नहीं आ रहा मैंने सोना कब है, उठना कब है। लेकिन इतना खूबसूरत प्यारा टाइम था आपके साथ फादिया, बहुत ही शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह Thank एक you. नए प्रोग्राम के साथ, एक आपके नए सॉन्ग के साथ आपको दोबारा इनवाइट करेंगे फ्राइडे फ्लिक्स में। Definitely. थैंक Thank you so much. Thank you. Thank थैंक you. यू सो Thank मच। you, Adnan. जी, जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया हुआ था, आपको फादिया शबरोज़ हमारे साथ यूके से लाइव थी, और उम्मीद करती हूँ इससे पहले निशा साहिबा ने हमें, निशा बानो जी ने हमें इंडिया पंजाब से ज्वाइन किया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम, और आप लोगों के साथ मुझे आज बता रहा था कि आप लोगों को फ्राइडे फ्लिक्स कितना हद तक पसंद है, और आपकी मैसेजेस मेरे अंदर हिम्मत बढ़ाते हैं। और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते रहें, बसते रहें, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते एक नया टैलेंट लेके, नई मस्ती लेके, नए फनकार दोस्तों के साथ, एक नया टैलेंट के साथ, नई पहचान, नए दोस्तों के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, फीडबैक से आगाह करते रहें, अपना बहुत सारा ढेरों ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।